हेलो एवरीवन, वेलकम टू पालवेज किचन। आज की रेसिपी है उड़द दाल के पापड़। आज जो पापड़ हम बनाने वाले हैं ये हमारे घर पे सालों से बनाए जाते हैं। आज जो पापड़ हम यहाँ पे बनाने वाले हैं इसमें हम यूज़ करेंगे उड़द की दाल और मूंग की दाल। बनाए हुए पापड़ हम बिल्कुल दाल घर पे पीसने से बनाने वाले हैं। डिटेल में हम रेसिपी देखेंगे। ये पापड़ करारे बनेंगे, फूलेंगे और ख़ास करके बिल्कुल भी लाल नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 दालें ली है। यहाँ पे 500 ग्राम मूंग की दाल ली है और 500 ग्राम हमने उड़द की दाल ली है। उड़द की दाल की क्वांटिटी जो है वो 500 ग्राम ही रहेगी। अगर आप मोठ मटकी की दाल इसमें ऐड करना चाहते हैं तो मूंग दाल की क्वांटिटी जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी 250 ग्राम उसमें बाकी की दाल ऐड कर सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल उतनी ही रहेगी। यह है वाइट पेपर 10 ग्राम, हींग लिया है हमने 5 ग्राम। मैंने यहाँ पे हींग पाउडर ली है। अगर आपके पास खड़ा हींग है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पापड़ खारा लिया है हमने 50 ग्राम और 50 ग्राम लिया है नमक। पापड़ खारा बहुत ज़रूरी है। अगर आप पापड़ खारा की जगह पे सोडा यूज़ करेंगे तो आपके पापड़ लाल हो जाएंगे। अब हम आटा तैयार करने वाले हैं और उसे छानने के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ क्लॉथ का यूज़ किया है। आपके पास अगर सबसे बारीक छन्नी है, जिसे हम सूजी की छन्नी या मैदा छानने वाली छन्नी बोलते हैं, वो है तो आप उससे आटा छान के लीजिए। और इसी तरीके से हमने बनाए थे मोदक उकड़ी के, जिससे हमने घर पे ही आटा तैयार किया था। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए अगर आपको उकड़ी के मोदक घर पे कैसे बनाने हैं वो जानना है तो। अब हम एक एक करके ये दोनों दालें अच्छी तरह से मिक्सर में पीस के लेंगे। तो ये देखिए, बची हुई दाल हम इसमें ऐड करेंगे और इसे वापस मिक्सर में पीस लेते हैं। इसमें काफ़ी सारा दरदरापन है। अब हम इस चीज़ क्लॉथ में ये ऐड करेंगे और इसे छान लेंगे। मेरे पास बारीक छन्नी नहीं है। अगर आपके पास छन्नी है तो आप उसका यूज़ ज़रूर कीजिए। इस तरह से हमें ऊपर दाल के टुकड़े मिलेंगे और नीचे मिलेगी सॉफ्ट आटा। ये है, देखिए, दाल के मोटे मोटे टुकड़े हैं। अब हम इन्हें वापस पीस के लेंगे इस तरह से और फिर उसे वापस हम छान लेंगे। और इसी तरीके से हम दोनों दालों को बारी बारी करके मिक्सर में पीस के उससे आटा तैयार करेंगे। अब ये ऊपर की जो दाल है इसे हम डिस्कार्ड करेंगे, यानी साइड में रखेंगे। आप बाद में उससे कुछ बना सकते हैं, जैसे मूंग की दाल आप खिचड़ी में डाल सकते हैं। ये है मूंग की दाल का आटा और इसी तरीके से हम उड़द की दाल का आटा भी तैयार कर लेंगे। जैसे आपने देखा ऊपर हल्का सा दरदरापन रहता है, इसीलिए जब आप पापड़ बनाते हैं तो 5 से 10 ग्राम दाल जो है वो एक्स्ट्रा लीजिए और फिर बाद में वापस हम इन दालों को पीसने के बाद, छानने के बाद वापस मेजर करेंगे और फिर उन्हें मिक्स करेंगे। यानी 500 ग्राम दोनों दालों का आटा हम अच्छी तरह से मेजर करेंगे और बचा हुआ जो आटा है उसे हम डस्टिंग के लिए बाद में यूज़ करेंगे। एक एक करके अब हम इसमें वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च, पापड़ खारा और नमक और साथ में ही हींग मिक्सर में पीस के उसे आटे में ऐड करेंगे मेजर करे हुए और उसे पानी डाल के अच्छी तरह से बिल्कुल सख्त ऐसा आटा मार के लेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए सख्त आटा तैयार किया है सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके। और अब हम इसे ढक के 1 से 2 घंटे तक साइड में रखेंगे। 1 से 2 घंटे हो चुके हैं और ये है हमारा बिल्कुल हार्ड आटा। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के इसे कूट के लेने वाले हैं। कूटने से आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और आपके पापड़ जो है वो
सॉफ्ट बनेंगे और आप उसे पतला होने तक बेल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हुए हम इसे स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करना मतलब इस तरह से मैंने एक साइड इसे होल्ड किया है और दूसरी साइड से हम इसे खींच रहे हैं। इसकी वजह से इसमें इलास्टिसिटी बनेगी, पापड़ आप पतला पतला बेल पाएंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसकी लोइयां तैयार करेंगे। उसके लिए हम इसे ऑयल लगाएंगे और फिर वापस इसे रोल आउट करेंगे। इसका रोल तैयार करना है और फिर हम इसे कट करेंगे। आपको जिस साइज में पापड़ बेलने हैं उतनी थिकनेस के लिए इसकी लोइयां कट करेंगे इस तरह से। आप जितने छोटे पापड़ चाहिए उतना छोटा, अगर आपको बड़ा पापड़ चाहिए तो आप इसकी बड़ी बड़ी लोइयां यहाँ पे कट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने से ये लोइयां एक दूसरे को चिपकेगी नहीं और ये ड्राई नहीं होंगी। अगर लोइयां ड्राई हो गई तो बाद में जब आप पापड़ बेलने जाएंगे तो उसके जो एजेस है, जो साइड से, वो फट जाएंगे। इसीलिए इन्हें अच्छी तरह से ऑयल लगाना है और फिर एक प्लास्टिक रैप में इस तरह से पैक करके रखना है। यह है एक्स्ट्रा आटा जो हमने साइड में निकाल के रखा था और अब हम पापड़ बेलने के लिए लेते हैं। तो ये लोइयां हैं जिन्हें हमने ढक के रखा था। अब मैं एक लोई को इस तरह से लेने वाली हूँ, बाकी लोइयां वापस ढक के हम साइड में रखेंगे इस तरह से। अब हम इसे बेल के लेंगे। थोड़ा सा हम इसे बेलेंगे, फिर जो सूखा आटा हमने साइड में रखा है उसमें इस तरह से डिप करेंगे और फिर इसे पापड़ बेलने का जो बेलन होता है जिसमें लाइंस होते हैं उसकी मदद से हम एक स्मूथ सरफेस के ऊपर इसे बेलेंगे। अगर आपके पास मार्बल का पटा है तो आप उसका यूज कर सकते हैं या फिर क्लीन सरफेस के ऊपर आप इस तरह से इसे बेल सकते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा पतला बेलना होता है, जितना पतला आप बेल सके उतना। ये देखिए, मेरा हाथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है अब ये काफ़ी पतला हो चुका है पापड़, और इसके जो एजेस है वो भी सिमिलर वे में आपको पतले ही बेलने हैं। और इसे अब हम रखेंगे पेपर के ऊपर। मैं एक बार में 10 से 15 पापड़ बेलती हूँ और उन्हें एक के ऊपर एक रखते जाती हूँ। 10 से 15 पापड़ बेलने के बाद फिर मैं उस बंच को सुखाने के लिए लेके जाती हूँ। इसकी मदद से एक के ऊपर डालने की वजह से पापड़ में जो एक्स्ट्रा आटा होता है वो निकल जाता है और पापड़ सफ़ेद नहीं दिखते। तो ये देखिए, अब हमारे 10 से 15 पापड़ बेल के हो चुके हैं। अब हम इसे सुखाने के लिए लेके जाते हैं। सुखाते समय पापड़ को छांव में ही सुखाना है। अगर आप ज़्यादा पापड़ एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे और जल्दी इसे निकालेंगे नहीं तो वो चिपक सकते हैं। इसीलिए 10 से 15 पापड़ मैक्सिमम आप एक के ऊपर डाल के रख सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा, अगर ज़्यादा समय के लिए आप उन्हें एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो टूट जाएंगे, एक दूसरे को चिपक जाएंगे। छांव में मैंने कॉटन का कपड़ा डाला है और उसके ऊपर अब मैं ये बनाए हुए जो पापड़ हैं उन्हें स्प्रेड करूँगी। पापड़ को सुखाते समय हमें छांव में ही सुखाना है और एक बार वो सारे पापड़ तैयार हो गए उसके बाद उसके ऊपर हम इस तरह से कपड़ा डाल के रखेंगे, जिसकी वजह से पापड़ उल्टे नहीं हो जाते, नहीं तो वो अपोजिट साइड में फोल्ड हो जाते हैं। इसीलिए ऊपर से कपड़ा डाल के इसे रात भर हम ऐसे ही सुखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे रात भर सुखाया है। ये पापड़ है आज का। अब हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करके डाल देंगे दूसरी साइड से सूखने के लिए। सिमिलर वे में लास्ट ईयर बनाया हुआ ये पापड़ है जिसमें ब्लैक पेपर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, और ये पापड़ जो है ये हमने इस साल बनाया हुआ है जिसमें ब्लैक पेपर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम करी है। तो ये देखिए, ये इस साल का बनाया हुआ पापड़ है और ये है लास्ट ईयर बनाया हुआ। तो अब हम जो पापड़ पूरी तरह से सूख चुका है, लास्ट ईयर का पापड़ जो है उसे तल के देख लेंगे।
पापड़ को आप सालों तक, एक बार सूखने के बाद सालों तक आप स्टोर करके उसको रख सकते हैं। और अगर आपके पापड़ खराब होने लगे तो आप उन्हें एक 5 मिनट के लिए धूप के ऊपर सुखा सकते हैं, धूप में डाल के। नहीं तो आप पापड़ का जो पूरा बंच होता है उसे माइक्रोवेव कर सकते हैं 30 सेकेंड के लिए, और फिर उन्हें नॉर्मल करके वापस स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी वजह से पापड़ में कोई कीड़े नहीं लगते हैं और वो सालों तक अच्छे रहते हैं। ये लास्ट ईयर का पापड़ है, हम इसे फ्राई करके देख लेते हैं। कई बार पापड़ जो है वो लाल हो जाते हैं। उसका कारण है पापड़ बनाते समय अगर आपने खाने का सोडा उसमें ऐड कर दिया तो उसकी वजह से पापड़ लाल होते हैं। इसीलिए पापड़ खारा ही यूज़ करना। अगर आप सोडा यूज़ करेंगे तो पापड़ लाल हो जाएंगे। पापड़ बनाते समय आप दूसरी दालें भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उड़द दाल की क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी। पापड़ बनाने के बाद आप उन्हें तल के खा सकते हैं या फिर रोस्ट करके खा सकते हैं। इसमें आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेपर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रेसिपी पसंद आए तो मुझे बताना मत भूलिए। सिमिलर वे में हमने कुरडई कैसे तैयार करनी है उसकी रेसिपी भी ऐड करी हुई है, और साथ में ही सेवइयाँ वो भी पटे के ऊपर घर में सूजी तैयार करके कैसे करनी है वो रेसिपी भी आप ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट रेसिपी पे मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।